आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है, तो उसको रेस्टिट्यूट करने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रावधान बना दिया है कोर्ट ने, क्योंकि अधिकारी भी अब एक बार सोचेंगे जब उनकी खुद की जिम्मेदारी, उनके खुद के जेब से पैसा जाएगा। जब किसी गरीब मजलूम या किसी माइनॉरिटी का या किसी का घर जब तोड़ देते थे तो वो उस पर ज्यादा सोचते नहीं थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई में भेदभाव की भी बात कही कि कुछ का घर तोड़ दिया जाता है, कुछ के घरों को छोड़ दिया जाता है। इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर एक जगह घर है वहां पे और आपने एक ही लाइन में घर, आपने बस एक घर पकड़ा उसको तोड़ दिया, तो ये दिखाता है कि एक भेदभाव है। अगर एनक्रोचमेंट है उसी लाइन में बाकी घर है तो वो भी एनक्रोचमेंट है। तो लॉजिकल यही है कि अगर आप स्टेट हैं, आप बायस नहीं हो सकते किसी के अगेंस्ट, आप पे जिम्मेदारी है कि आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, बायस नहीं हो सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर एक घर है और आपसे वो तोड़ रहे हो तो वो दिखाएगा कि ये एक आपका बायस है, एक प्रेजुडिस है, एक पर्टिकुलर लोगों के या कम्युनिटी के खिलाफ। जिन लोगों के घर बिना नियमों का पालन किए तोड़े गए, क्या उनको कोई मुआवजा वगैरह देने का निर्देश भी अभी फिलहाल दिया गया है? मुआवजे का निर्देश भी दिया गया है। उसका सिस्टम क्या होगा वो हमें जजमेंट पढ़ के पता चलेगा। अभी प्रोनाउंसमेंट हुआ, अभी जजमेंट की कॉपी आएगी, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके उपरांत बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू शेल्टर जो है वो मौलिक अधिकार है, और क्या टिप्पणी इसको लेकर की है मौलिक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने ज़िंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। और इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकारी अधिकारी को मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए जो है वो बख्शा नहीं जा सकता है। सरकारों की मनमानी को कड़े कानून बनाकर निपटना होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, पहले तो जो मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल लाइबिलिटी जहां डाल देते हैं आप अधिकारी की, तो इन सब चीज़ों पे एक रुकावट आ जाएगी। साथ ही साथ हमारा केस था कि आप नोटिस भेजते नहीं हैं। मेरा क्लाइंट गणेश गुप्ता था, जिसका जहांगीरपुरी में जूस शॉप को डिमोलिश किया गया था। उसमें जो नोटिस स्टेट ने लगाया था अपने काउंटर एफिडेविट में, वो नोटिस हमारी दुकान का है ही नहीं, हमारा नाम भी नहीं है उस पर। तो ये एक बैकडेटेड नोटिस कई बार लगा देते हैं, गलत नोटिस लगा देते हैं। अब इन सब चीज़ों पे रोक लग जाएगी। अब इनको सीधा सीधा उठा के डीएम साहब को भेजना पड़ेगा कि हमने ये नोटिस इस तारीख को भेजा। उसके बाद 15 दिन तक, उस नोटिस के रिसीव होने के बाद 15 दिन तक का टाइम होगा उसका जवाब देने का। वो नोटिस घर पे चस्पा भी होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ भेज दिया, वो चस्पा होगा, प्रोमिनेंटली दिखना भी चाहिए। एक सिंगल आईडी करो। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील को आप सुन रहे थे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, कुमार अभिषेक भी है। लेकिन सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से ये गाइडलाइंस आई हैं, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, इस फैसले का किस तरीके से आप स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार कई सरकारों पे, कई राज्यों की सरकारों पर उंगलियां उठ रही थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश? देखिए, बुलडोजर के एक्शन के नाम के ऊपर इन्होंने जिस प्रकार से अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाने का काम किया, सिलेक्टिवली बुलडोजर को ऐसे लोगों के ऊपर चलाने का काम किया जहां से इनको राजनीतिक हित साधने का मौका मिल सके। और बुलडोजर चला करके इन्होंने केवल उनके घर नहीं ढाए थे, इन्होंने देश के संविधान का और देश के कानून का मजाक बना करके रख दिया। देश के कानून को इन्होंने अपने हाथ में लेकर के अपराधी मुकदमा लिखा, अपने अपराधी बना दिया। और उसका दोष साबित होगा कि नहीं होगा ये कोर्ट तय करेगा। आपने कोर्ट को छोड़ा नहीं, आपने सीधे एक्शन लिया और चला दिया। अगर किसी ने अपराध किया था तो अपराधी के खिलाफ एक्शन हो। इन्होंने उनका पूरा घर तबाह कर दिया। ये जो संस्कृति देश के अंदर पनपाने का काम किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सख्त ऑर्डर दे करके निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करने का काम किया। देश के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर न्याय के प्रति आस्था पैदा करने का, मजबूत करने का काम किया। और ऐसे लोगों के प्रति जो लोगों ने इन एक्शन को कराने का काम किया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही यहीं से सुप्रीम कोर्ट को तय करनी चाहिए कि ऐसे अधिकारी दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करने का प्रयास भी न कर सके, कि इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य केवल अपने राजनीतिक आकाओं के कहने के ऊपर करने की दुस्साहस जो करते हैं। जी इमरान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस सांसद को आपने सुना और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
संजय, अब सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो आपके पास आ गया होगा। विस्तार से बताएं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और राज्य सरकारों को लेकर जो है किस तरह के आदेश दिए गए हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उसका जिस्ट बताएं तो बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम खौफ नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी वही कहती है कि लोगों के लिए उनका घर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद होता है, जिंदगी का सबसे अंतिम सुरक्षा का पॉइंट होता है, परिवार के लिए एक आसरा होता है और सपनों का घर होता है। आप उस घर को तोड़ रहे हैं, वो भी इस पर कि इस आदमी पर अपराध का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी तय कर दिया गया है और उसके घर को दोष, किसी भी तरह के दोष में उसके घर को तोड़ने की जरूरत है, तो आप उसे पर्याप्त नोटिस देंगे, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देंगे, मौका देंगे, ताकि वो अपनी सफाई दे सके। और उसके पक्ष रखने से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि फाइनली ये घर तोड़ना ही पड़ेगा, ये पूरी तरह से इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण है, बिना नक्शे का निर्माण है, तो उसे घर खाली करने के लिए भी आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। और ध्वस्तीकरण से पहले भी एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी ताकि वो अपने घर का सामान निकाल सके और घर के सारे लोग सुरक्षित बाहर आ सकें, तब उसको तोड़ना होगा। वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके साथ ही अगर अवैध निर्माण नहीं है और आपने जबरदस्ती तोड़ दिया है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात हुई और याचिकाकर्ता के वकील अनस से हमारी बात हुई। उन्होंने आज तक को ये बताया कि चूंकि ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या नहीं, आज से पहले के मामलों में लागू होगा या नहीं, इसके लिए हमें फैसले को पढ़ना पड़ेगा। और जब वो अपलोड होगा, अभी तक तो जो कोर्ट में सुनाया गया फैसला है वही अभी हम सब के सामने है। जब डिटेल जजमेंट अपलोड होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने पेज का जजमेंट है और क्या क्या चीज़ें गाइडलाइन में और बताई गई हैं। क्या ये भूत लक्षित होगा, यानी रेट्रोस्पेक्टिव होगा, पुराने समय से लागू होगा या नहीं, या आगे से होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि हर एक जिलाधिकारी को हर एक जिले में जो संपत्तियां सूचित की गई हैं कि जो अवैध हैं या इंक्रोच करके बनाई गई हैं, सार्वजनिक संपत्ति पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर,